नवरात्रि अनुष्ठान का आज 8वां दिन, 8वीं संध्या और अंतिम संध्या। इस बार हम लोग चर्चा कर रहे थे नवरात्रि में चित्रकूट की महिमा का। आज चित्रकूट का 7वां स्थल सती अत्रि अनसुईया आश्रम, उसकी चर्चा करेंगे। चित्रकूट तीर्थ का अंतिम छोर और दूसरे छोर का स्थल है ये आश्रम। महर्षि अत्रि और अनसुईया महान तपस्वी, महान ज्ञानी और महान भक्त। ज्ञान और भक्ति की पूर्णता, तप की पूर्णता, ज्ञान और भक्ति का निखार, तप का शिखर इन्हें माना जाता है। पुराणों में अनेक कथाएं हैं। जब तीर्थ क्षेत्र में, चित्रकूट क्षेत्र में हम भ्रमण करने जाते हैं, चित्रकूट का हम दर्शन करने जाते हैं, जो लोग यहाँ ले जाने वाले होते हैं, जो यहाँ से जीप बस या सवारियाँ चलती है, वो सती अनसुईया क्षेत्र तक ले जाती है। सती अनसुईया में वन की सघनता देखने को मिलती है। बड़ा सघन वन है वहाँ पर, बहुत अंधेरा अंधेरा सा रहता है वहाँ पर। सती अनसुईया के बारे में पुराने बड़ी रोचक कथा है। देवर्षि नारद सब जगह घूमते रहते थे। आज के ज़माने में पत्रकार जो काम करते हैं, कभी वही काम देवर्षि नारद जी किया करते थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब कुछ देवर्षि नारद जी करते थे। इधर की खबर उधर, उधर की खबर इधर, पूरी खबर पहुंचाते थे। एक बार त्रिदेवों की पत्नियां महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये तीनों एक दूसरे से मिल रही थी। देवर्षि नारद जी पहुँच गए, सबको प्रणाम किया भक्ति भाव से। पहले तो उन सबकी प्रशंसा की और प्रशंसा करने के बाद कहा कि माता, आप तीनों जैसी सती स्त्री कोई नहीं है, लेकिन आप बुरा न माने तो कहें कि आपसे बढ़ कर के कोई सती है। आप प्रसन्नता तक तो ठीक है, लेकिन अपने से बढ़ कर के कोई किसी का गुणगान करे, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये नहीं पचता है। कोई व्यक्ति सामने बैठा हो, उसकी प्रशंसा करते जाइए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपसे बढ़कर भी कोई है, आपसे अच्छा लिखने वाला, आपसे अच्छा बोलने वाला, और हर बार ये बताएं कि आपसे अच्छा, आपसे अच्छा। सुनते सुनते बड़ी उलझन हो जाएगी। देवर्षि नारद व्यक्तित्व की इन कमजोरियों से अच्छी तरह परिचित थे, बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक भी थे। उनको एक दूसरे को चिढ़ाने में और लड़ाने में बड़ी महारत हासिल थी, बड़ी योग्यता थी उनमें। अब उनकी प्रशंसा भी करते जा रहे हैं। पहले तो मुश्किल से तीनों देवियाँ मिलती थी। एक कैलाश पर्वत पर रहती थी, एक क्षीर सागर में, एक ब्रह्मलोक में। उनकी मुलाकात ही मुश्किल से होती थी, बड़ी मुश्किल से एक दूसरे के साथ वो मिल रही थी। कैलाश पर्वत पर महालक्ष्मी पहुंची और महासरस्वती पहुंची, और भगवान शिव समाधि में थे और तीनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रही थी। इतने में इंद्र की पत्नी शची भी पहुंच गई और नारद जी भी पहुंच गए। सबको प्रणाम किया, सबकी प्रशंसा की नारद ने। आप लोग तो सबसे बढ़कर हैं, लेकिन आप लोगों से बढ़ कर के कौन? बोले कौन है भाई मेरे से ही बढ़ कर के? सती अनसुईया। अगर कहना चाहिए कि सतीत्व की कोई परिभाषा है, तो सती होने का कोई अर्थ समझता है तो केवल माता अनसुईया समझती है। माता अनसुईया वही जो महर्षि अत्रि की पत्नी है, धरती पर रहती है। हाँ, धरती पर रहती है तो क्या आप जैसे देवताओं से भी बढ़कर है वो? उनका तप, उनका गुण, उनका वैराग, उनका विवेक, उनकी भक्ति। माता बुरी लगने की बात तो बुरी लगती है, लेकिन है वो आप सबसे बढ़ कर के। देवर्षि नारद तो अपनी कहानी कहकर चले गए, लेकिन इससे पूरे देवमंडल में हलचल मच गई। ऐसे कोई हमसे बढ़ कर के हो सकता है? सब देवी अपने अपने घर पहुंची। क्षीर सागर, ब्रह्मलोक, पार्वती जी को भी थोड़ी बेचैनी हुई। भगवान शिव समाधि में थे, थोड़ी प्रतीक्षा की, कब समाधि टूटे, कब कहें। सची पहुंची इंद्रलोक, उन्होंने इंद्र से कहा, कोई बोले देखो हम देवताओं के राजा हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन त्रिदेवों से तो हमारा स्थान बहुत नीचा है। और अत्रि जो है बड़े तपोबल वाले ऋषि हैं, बड़ा उनका तपोबल है, उनके तप के तेज को हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए तुम तो दूर ही रहो इस कहानी से। नारद जी सुना गए, अब सुन लिया, अब बैठो। अगर कहीं धोखे से शाप दे दिया कि तुम्हारा इंद्रासन चला जाए, तो बोले कि बहुत बार हम ऋषियों का शाप झेल चुके हैं, अब नहीं झेलने की स्थिति में है, तुम तो दूर ही रहो। सती को समझाया इंद्र ने, हमसे ज़्यादा उम्मीद मत रखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। इंद्र तो घबरा कर बैठ गए, लेकिन महालक्ष्मी, महासरस्वती और पार्वती कैसे बैठने वाली थी?